वज़ीर आज़म से मशरूबात बनाने वाली बैनुल अक़वामी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बताया कि 25 कारखानों में 1,30,000 अफराद काम करते हैं। हर साल टैक्स की मद में खती रकम अदा की जाती है। वज़ीर आज़म की हुकाम को बैनुल अक़वामी कंपनीज़ के मसाइल का हल जल्द पेश करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा और खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करने के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। केपी के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी। अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म ना होने का शिकवा कर दिया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो इस केस में कैदी नहीं है, नाइंसाफी की वजह से जेल में हैं। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी पीटीआई भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने का कहा। कभी वुकला, कभी रोस्टन, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी पीटीआई ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। जवानों से खिताब में कहा वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। आईजी पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी जरूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। इससे पहले मरीम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। अगर हमें किसी चीज ने पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पेमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मदद भी मांग लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते ऐसे गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? लगता है जैसे ये किसी खास मकसद के तहत किया गया। भुट्टो केस का हवाला दिया गया। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरख्वास्त दायर करे। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का सियाह बाब है। जब मुकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मुजालिम का भी इजाला करे। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं।
चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। पंजाब की जेलों के कैदियों ने बानी पीटीआई जैसी गैर मामूली सहूलियात मांग ली। कैदियों ने सहूलियात के लिए आईजी जेल खाना जात पंजाब को खत लिख डाला। मुतालिबा किया कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल मुराआत दीगर कैदियों को भी दी जाएं। खत में कैदियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी पीटीआई को दस्तियाब सहूलियात जेल कवानीन 1978 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। तशरीफ रखें प्लीज। अगर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली के रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कल एक वाकया हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला था। गुज़िश्ता रोज़ जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिसे जरताज गुल ने कबूल कर लिया था। कराची के बड़े बाजारों, शाहराहों, बस स्टॉप्स, जनरल अस्पतालों, क्लिनिक्स और कब्रिस्तानों तक में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं। हजारों साल पहले मोइंजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट्स थे। सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट से मुतालिक दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में ऐसे मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म जहां आवाम की रसाई हो। बुजुर्गों, खवातीन, माजूर अफराद की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत। अदालत की सूबे भर में डिवीजन की सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज बनाने की हिदायत। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मकाम और काबिल इस्तेमाल होने से मुताल्लिक़ तफसीलात भी तलब। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस रऊफ समेत 5 फास्ट बॉलर्स अमरीका जाएंगे। शादाब खान, इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान, आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल। साइम अयूब पर सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व टीम के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप पर नजरें जमी हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फातिह देखना चाहते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है। कहा, हमारा काम कौम को खुशियां देना है। फास्ट बॉलर कहते हैं कि वो भी बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि करियर के आगाज में सरफराज अहमद ने बहुत रहनुमाई और सपोर्ट की। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद होंगी। हमने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FPR को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं, उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को नहीं जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर 22 मई तक जवाब तलब।
मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में 48 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47, लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सक्खर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह सिब्बी 46, मुल्तान साहिवाल डेरा गाजी खान 45, बहावलपुर 44, तुर्बत 42, बन्नू में 41 डिग्री रिकॉर्ड। रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुतादिद इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे और ज़रई फीडर्स पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल होती है। और पंजाब हुकूमत ने 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी सिक्योरिटी के नाम पर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करना मामूल बन चुका है। 15 जून तक सुबह 7 से 10 बजे तक स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए।